दोस्तों, क्या आपने कभी वाइफ स्वैपिंग के बारे में सुना है? ये क्या होती है? भारत में रसियन लड़कियों इतनी फेमस क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है इंसान बूढ़ा क्यों होता है? शादी करना क्यों जरूरी है? इंसान में जवानी कब तक रहती है? शराब पीने के बाद नशा क्यों चढ़ जाता है? कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम क्यों खिलाते हैं? दोस्तों, ऐसे ही 15 सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि आपको इन सभी सवालों का जवाब जानना है तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और यदि आपके मन में भी कोई सवाल या सुझाव हो तो उसका कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस मजेदार सवाल जवाब के वीडियो को फैक्ट सवाल जवाब के साथ। आज का पहला सवाल है, वाइफ स्वैपिंग क्या होती है? दरअसल स्वैपिंग का मतलब होता है अदला बदली करना। वाइफ स्वैपिंग में या तो दो पुरुष या पुरुषों का समूह आपस में मिलकर अपनी पत्नियों की अदला बदली करते हैं। ये अधिकतर रात या दिन का अरेंजमेंट होता है। इसके बाद इसका कोई भी जिक्र नहीं करता है। देश की राजधानी दिल्ली में वाइफ स्वैपिंग के खेल बड़े पैमाने पर खेले जाते हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन में इस काले खेल का खुलासा भी हुआ है, जिसमें पति की रजामंदी से एक दूसरे की वाइफ के साथ संबंध बनाए जाते हैं। कपल स्वैपिंग के इस खेल में देश भर के 15 से 20 हजार लोग शामिल हैं। आज का अगला सवाल है, भारत में रसियन लड़कियों इतनी फेमस क्यों है? दरअसल दोस्तों, रूस के विघटन के बाद वहां के काफी जगहों में भुखमरी की हालत हो गई थी। तभी से वहां की बहुत सारी महिलाएं पर्यटन वीजा पर आकर यहां भारत पे रहने लग गई और यहां पे आकर वो अपना धंधा करने लग गई और कुछ महीने रहकर वापस अपने देश भी चले जाती थी। दरअसल और भी कई देशों से जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश की लड़कियां भी यहाँ आके अपना काम करती थी और चले जाते थे। रसियन लड़कियों की गोरी चमड़ी होने के कारण भी उन्हें यहाँ पे ज्यादा पसंद किया जाता था। तीसरा सवाल है, इंसान बूढ़ा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, इंसान के बूढ़ा होने का कारण इंसान के शरीर के अंदर नहीं बल्कि इंसान के बाहर ही होते हैं। मतलब आपके रहन सहन, आपके चारों तरफ का वातावरण, आपका भोजन, ये सभी चीजें मानव शरीर को बूढ़ा बनाती है। दोस्तों, हमारा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है, जहाँ पे हर रोज कोशिकाएं मरती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं और बाहरी गतिविधियों के साथ समय के अनुसार नई कोशिकाओं का बनना हमारे शरीर के अंदर इसकी दर कम हो जाती है और इस कारण शरीर में बुढ़ापा आ जाता है। चौथा सवाल है, इंसान में जवानी कब तक रहती है? दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी ही होगी, घोड़े को दाना, मर्द को पौष्टिक खाना अगर बराबर मिलता रहे तो वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। यह सब कुछ इंसानी सोच पर निर्भर करता है। विदेश में लड़कियां 35 की उम्र से पहले शादी नहीं करती है, जबकि हमारे देश में लड़कियां 15 की हुई नहीं कि रिश्ते नाते आने लगते हैं। हमारे देश में जवानी से ज्यादा बुढ़ापे की ओर देखते हैं। 25 वर्ष की आयु में लड़के का विवाह हो जाने के कारण उसका 50 से 55 वर्ष में दादा नाना बन जाना और खुद को बूढ़े समझना आम हो गया है। अपनी इसी सोच के लिए केवल पुरुष ही जिम्मेदार होता है। पुरातन काल में राजकुमारियों की विवाह उनसे 3 गुनी बड़ी आयु के साथ रचाने जाने की परंपरा रही है। तो क्या उन सभी राजाओं के निर्णय गलत थे जो ऐसा करते थे? हमारे देश में अधिकांश लड़कियों की शादी 19 से 20 वर्ष तक हो जाती है और 45 की आयु तक पहुँचते पहुँचते खुद को नानी दादी समझकर बूढ़ी महसूस करने लगती है। दोस्तों, अगला सवाल है, शादी करना क्यों जरूरी है? दोस्तों, ऐसे तो शादी करने के सबके अपने अपने राय होते हैं, परंतु इनमें से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। शादी करने के बाद आदमी का नाम मरने के बाद भी चलता रहता है। दूसरा है, शादी करने के बाद बुढ़ापे पे सहारा मिलता है और बुढ़ापा अच्छे से कट जाता है। तीसरा है, शादी करने के बाद इंसान को एक जीवन साथी मिल जाता है जिससे वे अपने जिंदगी को आसानी से जी लेता है। चौथा है, शादी करने के बाद उसे बहुत से रिश्ते नाते के बारे में भी समझ आती है। पांचवा है, शादी करने से माँ बाप रिश्तेदार सभी प्रसन्न हो जाते हैं। छठा है, शादी करने के बाद लोग अपनी शारीरिक इच्छाओं को भी पूरी करते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है शादी करने के लेके? यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं इस बारे में। दोस्तों, अगला सवाल है, सगाई में अंगूठी ही क्यों पहनाई जाती है? दरअसल अंगूठी हमेशा अनामिका उंगली में पहनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस उंगली की नस सीधे दिल से जुड़ी हुई होती है। दरअसल इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी होता है। अंगूठी पहनने से हाथों की उंगलियों पर एक स्थान पर प्रेशर बना रहता है, जो कि उस हिस्से से रक्तचाप को दुरुस्त रखता है। यही कारण है कि ज्यादातर गहने पहनने वाले लोगों को बीपी का शिकायत कम होती है। वैसे तो अलग अलग अंगूठी का भी अलग अलग महत्व होता है। दोस्तों, अगला सवाल है, शराब पीने के बाद नशा क्यों चढ़ता है? दरअसल दोस्तों, अल्कोहल के कारण शराब में नशा होता है। अल्कोहल अनाज, फल और कुछ सब्जियों में खमीर मिलाकर तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो रसायन पैदा होता है उसे हम इथेनॉल कहते हैं। शराब बनने के लिए विशुद्ध अल्कोहल में अन्य तत्व मिलाकर उसे पतला किया जाता है। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है
तो अल्कोहल उसके पेट और आंतों से होते हुए खून में पहुंच जाता है और जब वह खून के जरिए मस्तिष्क में जाता है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं यह अल्कोहल युक्त खून के कारण न्यूरोट्रांसमीटर या संदेश भेजना बंद कर देता है। आसान भाषा में कहें तो शरीर के विभिन्न हिस्सों को संदेश भेजने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे शराब का सेवन करने वाले की जबान लड़खड़ाने लगती है, व्यक्ति ठीक से चल भी नहीं पाते हैं और चक्कर भी आने लगता है। अगला सवाल है, दुनिया के किस देश में आधी रात को सूरज चमकता है? दोस्तों, ऐसे तो ये सिचुएशन कई देशों में होता है, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख हैं। नॉर्वे को हम लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मई के मध्य से लेकर जुलाई के अंत तक सूरज नहीं छिपता है। इनमें से नॉर्वे, कनाडा, स्वीडन, आइसलैंड जैसे देशों में सूर्य मध्य रात्रि में ही दिखाई देते हैं। अगला सवाल है, कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम क्यों खिलाते हैं? दरअसल ये प्रथा मुगलों के शासन काल से ही चलती आ रही है। उस समय ये कोई कानून नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे कानून बना दिया और इसे इंडियन ओथ एक्ट 1873 के रूप में पास किया गया और सभी अदालतों में इसे लागू कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत हिंदू संप्रदाय के लोग गीता पर, मुस्लिम संप्रदाय के लोग कुरान पर कसम खाते थे और फिर भारत में किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा 1969 में समाप्त कर दी गई और इसके स्थान पर ओथ एक्ट 1969 पास किया गया और पूरे देश में एक समान शपथ कानून लागू कर दिया गया और अब एक सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर ही दिलाई जाती है। अब सभी जाति के लिए एक शपथ लेने का प्रावधान है। अब इस प्रकार शपथ दिलाई जाती है, मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ, ईमानदारी के साथ पुष्टि करता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँगा सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल फ्रीज में क्यों नहीं जमता है? दरअसल दोस्तों, पेट्रोल को अगर फ्रिज के फ्रीजर में रखते हैं तो वो नहीं जमेगा। इसका कारण है फ्रीजिंग पॉइंट। पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट -40 डिग्री से -60 डिग्री तक होता है और फ्रिज का तापमान 0 से -15 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, इसलिए हम पेट्रोल को फ्रिज में नहीं जमा सकते हैं। अगला सवाल है, वकील अपराधी के पक्ष में भी केस क्यों लड़ते हैं? दरअसल दोस्तों, पहले बात करें भारतीय कानून की, इसमें मूल सिद्धांत है कि 10 अपराधी बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। अतः बिना गवाह और सबूत के किसी को भी सजा नहीं दी जा सकती है। अब वकील की बात करें तो कोई भी अपराधी वकील को सारी बात बता देते हैं और किसी तरह से उसे बचाने की जिम्मेदारी पूरी वकील की ही होती है। बगले में वो अपराधी वकील को मुंह मांगा फीस भी देता है। कानून की जिम्मेदारी कहती है कि उसे अपने बचाव का कानूनन पूरा मौका मिलना चाहिए। अब यह वकील के ऊपर निर्भर करता है कि वकील कानून की जिम्मेदारी निभाता है या सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी निभाता है। कुछ वकील तो अपराधी का केस लड़ने में भी मना कर देते हैं और कुछ उसे बचाने के लिए भी लड़ते हैं। अगला सवाल है, किस देश की नागरिकता मिलना बहुत ही कठिन है? दरअसल दोस्तों, चीन की नागरिकता मिलना बहुत कठिन है। 1.5 बिलियन आबादी वाले देश में दूसरे देश के नागरिक बहुत कम हैं। चीन में अधिकांश लोग बिना नागरिकता प्राप्त किए ही अस्थायी निवासी की तरह रहते हैं। दूसरे नंबर पर कतर है। कतर में आपको नागरिकता के लिए आवेदन करने में सक्षम होने के लिए 25 साल के लिए कानूनी निवासी होना होगा और यदि मुस्लिम नहीं है तो वहाँ पर और परेशानी हो सकती है। अगला सवाल है, मेहंदी के पत्ते का रंग हरा और हाथ में लाल कैसे हो जाता है? मेहंदी की पत्तियां हरी रंग की होती है, लेकिन उनको सुखाने पर लगाए जाने पर लाल रंग की हो जाती है। इसका प्रमुख कारण है मेहंदी में लासेन नामक तत्व होता है जो मेहंदी की पत्तियों में रहता है एवं उसको पीसने पर वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। इस कारण मेहंदी हाथ में या कहीं भी लगाने के बाद लाल रंग या डार्क ब्राउन छोड़ता है। अगला सवाल है, मैगी का नाम मैगी कैसे पड़ा? दरअसल दोस्तों, मैगी बनाने का आइडिया पहली बार स्विट्जरलैंड के जूलियस माइकल जोहन्स मैगी को आया था, जो एक इंटरप्रेन्योर थे। जब स्विट्जरलैंड का मिल उद्योग बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था तो उस समय जूलियस एक चिकित्सक फ्रीडोलिन स्कूलर के साथ मिलकर एक रेडीमेड फूड बनाने में जुट गए। ऐसा फूड जो रेडी टू ईट, मतलब कि जो झटपट में तैयार हो जाए। उन्होंने एक आटा तैयार किया जो दाल और अलग अलग प्रकार के अनाज से बना था। इससे बने नूडल्स और इनमें कुछ सब्जियों को मिलाकर एक रेडी टू यूज सूप तैयार किया गया। ये पौष्टिक भी था और झटपट तैयार हो जाता था। अब बारी आई इस प्रोडक्ट के नाम देने का, तो उसने इसे अपना ही नाम दे दिया। दरअसल 1947 में नेस्ले ने मैगी को अधिग्रहण कर लिया था और 1983 में इसे भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत में आते ही ये पूरी दुनिया में छा गया। 2 मिनट में तैयार होने वाला कॉन्सेप्ट और स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया।
अगला सवाल है, सबसे बड़ा हथियार कौन सा होता है? दोस्तों, संसार के सारे युद्ध में इतने लोग नहीं हारते हैं जितने कि सिर्फ घबराहट से हारते हैं। अतः अपने ऊपर विश्वास रखकर ही आप दुनिया के बड़े से बड़े काम भी आसानी से कर सकते हैं। महात्मा गांधी भी इसी आत्मविश्वास के बल पर सत्य और अहिंसा के अस्त्र बनाकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। इसी आत्मविश्वास ने कोलंबस को भी अमेरिका की खोज में सहयोग दिया था। ऐसे ही कई लोग हैं जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर कई अविश्वसनीय काम भी कर चुके हैं, जैसे कि नेपोलियन, स्वामी विवेकानंद, दशरथ मांझी, ऐसे अनेक लोग थे। अतः सभी परिवेश में मुझे सबसे बड़ा हथियार हमारा आत्मविश्वास ही लगता है। अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? दरअसल दोस्तों, कहा जाता है कि परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी मजेदार सवाल के जवाब। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और दोस्तों, आपके मन में भी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप उसका कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा बनाए वीडियो में आपको कोई भी कमी लगे तो आप प्लीज उस कमी को जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे से मैं सुधार करने की कोशिश जरूर करूंगा। दोस्तों, आपका अगर प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे मिला तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ऐसे ही बहुत ही मजेदार सब सवालों का जवाब मैं आपके लिए लाता रहूंगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।